राधे राधे, जय माता दी और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और ये मैं सुबह के टाइम का व्लॉग बना रही हूँ। जब मैं सो के उठी थी उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं सो के उठी, बगल में मेरा बाबू सो रहा था, तो मैंने उसको सबसे पहले एक प्यारी सी पुच्ची करी, गुड मॉर्निंग बोला और फिर अपनी शुरुआत करी दिन की। तो पहले सबसे पहले अपने हाथों को रगड़ के अपने जो भी किस्मत में हमारे में लिखा हुआ भगवान अच्छे से करना, जो भी हमारी गलती सलती हो हमें माफ़ कर देना और सदा मेरे बच्चे और मेरा परिवार को खुश रखना। इसी हिसाब से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और इसी तरीके से मेरा सारा दिन है जो अच्छा निकले, मेरे परिवार का सारा दिन है जो अच्छा निकले, और अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। जो भी हमसे गलती सलती हो जाए हमें माफ़ कर देना। और फिर मैं अपने उठ के अपने निकली, कमरे में से बाहर जाके देखा, किचन में गई। सबसे पहले मंदिर में गई। मंदिर वाली ब्लॉग नहीं आया इसमें, मैंने बनाया नहीं था। उठी, फिर मैं फटाफट किचन में गई, किचन की लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करने के बाद में मैंने देखा कि फटाफट अब चाय बना दूँ। चाय बनाने जा ही रही थी कि बाबू का दूध तो रखा था, पर चाय के लिए दूध की थैली नहीं थी, तो मैं दुकान पे गई। दुकान पे जाके मैंने एक थैली लेके आई, बाबू के लिए चीज़ लेके आई। आज सैटरडे था तो उसकी छुट्टी थी, तो फिर मैंने एक पार्ले जी लिया, अगर चाय के साथ खाएगा तो फिर ले लेगा। फिर मैंने बाबू को उठाया, मैंने कहा खड़े हो जाओ बेटी, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम होने के बाद में मैंने उसे उठाया, तो वो तो उठा हुआ था, मैं दूध लेके आई इतने में, तो वो उठा हुआ था। उठने के बाद में फिर मैं आ गई किचन में आने के बाद में मैंने चाय रख दी। चाय रखने के बाद में फिर मैंने इसमें अदरक वगैरह डाल ली, चाय पत्ती डाली। अदरक के बिना चाय कोई नहीं पीता हमारे घर में, तो मुझे चाय में अदरक ज़रूर डालनी होती है। अगर नहीं डालूँगी किस दिन तो फिर सब कहते कि अदरक नहीं है चाय के अंदर, तो मुझे चाय के अंदर अदरक बहुत ज़रूरी होता है। मैं चीनी की चाय कम बनाती हूँ, क्योंकि ठंड में मुझे ना शक्कर की चाय चाहिए होती है। तो मैंने अपने चाय वाय बनाई, पापा को दे के आई। फिर मैंने एक कप अपनी ले भी चाय पी। टाइम काफ़ी हो गया था, बब्बू अपने खेलने में मस्त था, तो मैं अपने चाय वाय पीने के बाद में फिर मैंने क्या सैटरडे इसको नहला देती हूँ। नहलाने के बाद में ठंड के मारे मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ सुबह सुबह तो मुझे ठंड से पैरों में दर्द होता है। तो मैं अपने चाय पी रही थी, वही बता रही थी कि मेरे पैर में आज प्रॉब्लम हो रही है ठंड के मारे। फिर मैं रोड ख़राब थी, मैंने जग्गू भैया के पास भेजा, एक लड़के को बगल वाले को। मैंने उनसे बोला कि एक रोड लेके आओ, क्योंकि गर्म पानी की बड़ी दिक्कत है। बाबू को आज नहलाना है। मैं तो नॉर्मल पानी से भी नहा लेती हूँ, पर बाबू को नहलाना बहुत ज़रूरी है, वो भी गर्म पानी से। फटाफट मैं फिर रोड मंगवाई। रोड मंगवाने के बाद में गर्म पानी करके मैंने बाबू को नहला दिला दिया। नहलाने के बाद में उसको मैंने रेडी करना था। अच्छे से नहला के फिर पूरी बॉडी लोशन लगा दिया उसके, क्योंकि ठंड हो रही थी। कई दिन में नहाते हैं बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि रोज़ नहाने वालों को इतनी दिक्कत नहीं होती, पर जो कभी कभी नहाते हैं उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने उसको अच्छे से 2-3 कपड़े पहना दिए, 2 जर्सी पहना के अच्छे से 2-3 कपड़े पहना के उनको रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद में फिर मैंने उसके बालों में तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद में फिर मैं अपने कपड़ों में लग गई। कपड़े धोने थे मुझे, तो फिर अपने उसके बाद में मैंने अपने कपड़े भिगोए गर्म। हल्के से गुनगुना पानी बचा हुआ था बाल्टी में, मैंने कहा लो हाथ से ही धो दूँगी। मशीन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा, मशीन लगाओ तो फिर पूरे ही कपड़े हो जाते हैं, मशीन का मतलब है। तो फिर मैंने फटाफट वही कपड़े बन के धो दूँ, क्योंकि स्कूल के कपड़े भी हैं, वो आज धुल गए तो धुल गए, नहीं तो फिर धुलेंगे नहीं, क्योंकि वो सूखने में नहीं हो पाते। फिर फटाफट धोए, मैंने भिगो दिए। भिगोने के बाद में फिर मैंने बाबू के लिए बनाई गरम गरम सी मैगी दे दी उसे, बेड में बिठा दिया, मोबाइल दे दिया। मैंने कहा आराम से बैठो और खाओ जल्दी से, गरम गरम खाने से थोड़ी गर्माहट आती है। फिर मैं लग गई अपने झाड़ू पोछे में। झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैंने अपने झाड़ू लगाई पूरे घर में। उसके बाद में लगाया मैंने पोछा लगाने के बाद में फिर थोड़ी सी फ्री हुई मैं। फिर उसके बाद में फिर मैंने पोछा लगाने के बाद में मैं आ गई नहा धो के किचन में आने के फिर मैं आ गई किचन में आने के बाद में बाबू को बनाना था मुझे खाना, तो बाबू के लिए बना के मैंने रेडी करके उसे दे दिया। पापा का मैंने बनवा के भिजवा दिया, क्योंकि सबसे पहले हम पापा को ही दे देते हैं, क्योंकि पापा को टाइम से ही खाना चाहिए होता है। पापा को भिजवाने के बाद में बाबू का बना के मैंने अच्छे से घी वी लगा दिया रोटी में। घी लगाने के बाद में फिर मैं तो होगी थोड़ी सी फ्री। फिर मैंने सोचा कि ले भैया अपने लिए भी कुछ बना लो, तो 2 रोटी अपने लिए भी बना के मैंने रेडी कर ली। रेडी करने के बाद में फिर बाबू को फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि वो आराम से बेड तक आए, फिर आ गया, फिर बोला मम्मी मुझे ये चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया तुम जाओ, मैं लेके आ रही हूँ। फटाफट मैं उसको दे के आई। दे के आने के बाद में फिर मेरी रोटी सिक गई थी, थोड़ी सी जल गई थी, फिर कोई बात नहीं, चलो मैंने कहा अपने खा लेंगे। रोटी बनने के बाद में फिर मैं थोड़ी सी फ्री होगी, क्योंकि ठंड में मुझे गरम गरम रोटी मिल जाए, बाल धो के नहाए तो वो ठंड लग रही थी। ठंडा पानी से नहाई, क्योंकि लाइट